हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेघाज इंग्लिश गैलेक्सी। फ्रेंड्स, ग्रामर के बेसिक टू एडवांस सीरीज के डे 5 में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने नाउन फ्रेज को डिटेल में समझा था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में उसका सेकंड टाइप, प्रीपोजिशनल फ्रेज। फ्रेंड्स, ये ऐसा फ्रेज है जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में भी समझाया था और लास्ट क्लास में भी नाउन फ्रेज में भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता रही हूँ। ऐसा फ्रेज जो कि प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है और नाउन पे एंड होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स में प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है और नाउन पे एंड, प्रीपोजिशन से स्टार्ट, प्रोनाउन पे एंड, प्रीपोजिशन से स्टार्ट और नाउन पे एंड। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट टू एग्जाम्पल्स है, फर्स्ट वाले में आपको मुझे बताना है कि यहाँ पे नाउन फ्रेज, इस अंडरलाइन वाले में नाउन फ्रेज कौन सा है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। और सेकंड वाले में बताना है कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है आपका, ये तो आपको पता है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, कौन से फ्रेज की तरह यहाँ पे फंक्शन कर रहा है, ये वाला पार्ट। ये दो आपके लिए होमवर्क है। थर्ड वाले को देखते हैं। द बुक ऑन द टेबल इज माइन। कौन सी बुक? जो कि टेबल के ऊपर रखी है। तो ये जो ऑन द टेबल है, ये बुक को डिस्क्राइब कर रहा है, बुक के बारे में हमें अदर इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जो कि बुक के बारे में अदर इंफॉर्मेशन देते हैं, वो कौन से वर्ड्स होते हैं? एडजेक्टिव। तो अगेन फ्रेंड्स, ये यहाँ पे है तो स्ट्रक्चर वाइज प्रीपोजिशनल फ्रेज, लेकिन ये फंक्शन किसकी तरह कर रहा है? इट इज फंक्शनिंग एज एडजेक्टिव फ्रेज। इन द लास्ट वन, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में चीजें समझाई है सारी। शी सिंग्स विद ग्रेट पैशन। वो कैसे गाती है? विद ग्रेट पैशन। तो क्या आपको इस एग्जाम्पल में कैसे का आंसर मिल रहा है? तो ऐसे वर्ड्स जो कि वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, वर्ब के बारे में हमें बताते हैं, या फिर किसी एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं, या फिर अदर एडवर्ब के बारे में बताते हैं, उन्हें हम एडवर्ब्स कहते हैं। और एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, टू व्हाट एक्सटेंट, हाउ ऑफन, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है, इसमें हमें कैसे का आंसर मिल रहा है, वो कैसे गाती है? विद ग्रेट पैशन। इसलिए यहाँ पे जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है आपका, वो काम कर रहा है एडवर्ब फ्रेज की तरह। फ्रेंड्स, तो आज हमने एक और नई चीज सीखी कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है उसके अंदर नाउन फ्रेज होता है। लास्ट क्लास में देखा था प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर सकता है, लास्ट क्लास में वो भी देखा था और आज भी हमने देखा। इसके अलावा आज हमने एक नई चीज और देखी कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो एडवर्ब फ्रेज की तरह भी काम कर सकता है। इसलिए प्रीपोजिशनल फ्रेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा। सो आई होप आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एडवर्बियल फ्रेज। ऊपर मैंने एक उसका एग्जांपल का इंट्रोडक्शन दे दिया है, अब हम यहाँ पे देखते हैं एडवर्बियल फ्रेज में। जैसे प्रीपोजिशनल फ्रेज में हेड वर्ड होता है प्रीपोजिशन, एडवर्बियल फ्रेज में हेड वर्ड होता है एडवर्ब। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा लास्ट एग्जाम्पल हेड वर्ड को समझने के लिए। शी सिंग्स वेरी ब्यूटिफुली। यहाँ पे जो आपका ब्यूटीफुली है वो एडवर्ब है जो कि हेडवर्ड है। इस फ्रेज में हेडवर्ब क्या है? ब्यूटीफुली। ये आपका हो जाएगा हेडवर्ड। ओके, ये आपका हेडवर्ड है, मतलब मेन वर्ड है। वो बहुत ब्यूटीफुली गाती है। ठीक है, क्या आपको आंसर मिल रहा है कैसे गाती है? वेरी ब्यूटीफुली। इसलिए भी ये जो फ्रेज है वो कैसे का हमें आंसर दे रहा है। इसके अलावा सिंग्स को क्वालिफाई, सिंग्स को डिस्क्राइब कर रहा है ये फ्रेज, इसलिए ये आपका एडवर्ब फ्रेज है। ओके फ्रेंड्स, तो अदर वर्ड्स में आपके पास यहाँ पर क्या है? दूसरा, ये जो वेरी है ये भी एडवर्ब होता है। वेरी भी आपका एडवर्ब होता है और ये जो ब्यूटीफुली है ये तो है ही एडवर्ब। तो आपको हेडवर्ड आपको मिल गया इसमें कि आपका हेडवर्ड क्या है? एडवर्ब है, और जो इसके अलावा जो उसको डिस्क्राइब करने वाले अदर वर्ड्स है वो भी इसमें एडवर्ब ही है। जब हम इसके स्टार्टिंग के 3 एग्जांपल्स देखेंगे, शी सिंग्स इन अ ब्यूटीफुल वे, तो आपको पता चलेगा कि ये भी आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और लेकिन ये सारे प्रीपोजिशनल फ्रेज इन तीनों एग्जांपल्स में, जो कि मैंने आपको यहाँ इंट्रोड्यूस करा दिया था, तीनों के तीनों एग्जांपल्स में जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है आपका वो काम कर रहा है एडवर्ब फ्रेज की तरह। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशनल फ्रेज था वो एडजेक्टिव की तरह था, मैंने लिखा नहीं था। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है
और यहाँ पे जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है और यहाँ पे जो प्रीपोजिशनल, तीनों में ये आपका वर्क कर रहा है एडवर्ब फ्रेज की तरह, एडवर्ब फ्रेज की तरह काम कर रहा है। बताती हूँ कैसे। शी सिंग्स इन अ ब्यूटीफुल वे, कैसे गाती है? ब्यूटीफुल वे में गाती है। तो हमें कैसे का आंसर मिल रहा है, हाउ का आंसर मिल रहा है, इसलिए प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब फ्रेज है। यहाँ पे शी वर्कड विद ग्रेट एफर्ट, वो कैसे काम करती थी? ग्रेट एफर्ट्स के साथ काम करती थी। कैसे का आंसर फिर मिल रहा है, इसलिए प्रीपोजिशनल फ्रेज यहाँ एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। दे लिव ऑन दी अदर साइड ऑफ टाउन, वो कहाँ रहते हैं? ऑन दी अदर साइड ऑफ द टाउन। तो यहाँ आपको वेयर का आंसर मिल रहा है, इसलिए प्रीपोजिशनल फ्रेज आपका एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। फ्रेंड्स, थर्ड एग्जाम्पल में ये जो फ्रेज है ये प्रीपोजिशन पे स्टार्ट हो रहा है और नाउन पे खत्म हो रहा है, जो कि टेबल है। मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया था कि ये ऑन पे स्टार्ट हो रहा है और प्रोनाउन पे एंड हो रहा है, हालांकि बाय मिस्टेक हो गया था, तो आप उसे देख लीजिएगा। आइए चलिए पढ़ते हैं इसका फोर्थ टाइप, एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज, फ्रेंड्स इस फ्रेज के बारे में हमने नाउन फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज में डिस्कस कर लिया है। एडजेक्टिव फ्रेज ऐसे फ्रेज होते हैं जिसमें आपका जो हेड वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ये ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो एडजेक्टिव फ्रेज में हेड वर्ड आपका एडजेक्टिव होता है, इसके अलावा अदर वर्ड्स आते हैं। और जो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने फ्रेंड्स लिया है वो आपके नाउन फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज के कॉन्टेक्स्ट में ही लिया है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। द बॉय विद लॉन्ग हेयर इज माई ब्रदर, कौन सा बॉय? जो कि लंबे बालों वाला है, वो मेरा भाई है। हालांकि ये प्रीपोजिशन विद से स्टार्ट हो रहा है और नाउन हेयर पर एंड हो रहा है, इसके बावजूद भी इस सेंटेंस में ये फ्रेज आपका एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। नाउन क्या है यहाँ? बॉय। क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज स्ट्रक्चर वाइज होने के बावजूद भी। फंक्शन वाइज ये एडजेक्टिव फ्रेज है। सेकेंड एग्जाम्पल जो है फ्रेंड्स, हालांकि इसमें कोई आपका हेडवर्ड आपका एडजेक्टिव नहीं है, हेडवर्ड जो है वो आपका है हेयर, मतलब नाउन आपका हेडवर्ड है और प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, इसके बावजूद भी एडजेक्टिव फ्रेज है। सेकेंड वाला, ही इज अ मैन फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, इसमें भी आपका हेडवर्ड क्या है? नाउन है, और इसमें भी नाउन है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है? एडजेक्टिव फ्रेज की तरह, क्योंकि ही इज अ मैन, वो इंसान एक आदमी है। कौन सा आदमी है? जो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब कि आत्मविश्वास से भरा हुआ आदमी है। तो ये मैन के बारे में बता रहा है, जो फ्रेज है मैन के बारे में, हमें मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए आपका ये एडजेक्टिव फ्रेज है। थर्ड एग्जाम्पल में, द मूवी वेरी पॉपुलर अमंग टीनेजर्स, इस एग्जाम्पल में फ्रेंड्स जो पॉपुलर है ये आपका हेडवर्ड है और ये आपका यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, मतलब ये आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है। और ये पूरा फ्रेज अगर हम देखेंगे, कौन सी मूवी जो कि टीनेजर्स के बीच में फेमस है वो हिट थी, मतलब जो टीनेजर्स के बीच में फेमस थी वो हिट थी, तो मतलब पॉपुलर थी। तो ये मूवी को डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन सी मूवी कौन सी जो कि टीनेजर्स के बीच में फेमस थी, वो हिट थी। तो इसलिए ये जो आपका फ्रेज है ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रहा है। लास्ट एग्जाम्पल में, स्टूडेंट्स ईगर टू लर्न, कौन से स्टूडेंट? जो कि सीखने के इच्छुक है। यहाँ पे जो ईगर है ये हेडवर्ड है आपका और ये एडजेक्टिव है, इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज है। कौन से स्टूडेंट? जो कि सीखने के इच्छुक है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, इसलिए ये जो फ्रेज है यहाँ पे ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको एडजेक्टिव फ्रेज अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज में जो हेडवर्ड होता है वो वर्ब होता है, इसके अलावा अदर वर्ड्स होते हैं। अदर वर्ड्स भी क्या होते हैं? कुछ नहीं, इसमें आपके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से जो फ्रेज बनता है वो आपका वर्ब फ्रेज होता है। तो इस वाले एग्जाम्पल में शी इज सिंगिंग ब्यूटीफुली, यहाँ पे इज आपका हेल्पिंग वर्ब है और सिंगिंग आपका मेन वर्ब है। सेकंड वाले में दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, इसमें हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है और फिनिश्ड आपका मेन वर्ब है। और जो थर्ड है आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यहाँ कैन आपका हेल्पिंग वर्ब है। मैंने आपको जब हेल्पिंग वर्ब की क्लासिफिकेशन समझाई थी तब आपको बताया था जितने भी मॉडल्स होते हैं वो आपके हेल्पिंग वर्ब में आते हैं।
और स्पीक आपका मेन वर्ब है। जो लास्ट एग्जाम्पल है, ही विल बी गोइंग टू द पार्टी, विल बी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग आपका मेन वर्ब है। तो जो वर्ब फ्रेज होता है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को मिलाने से जो फ्रेज बनता है वो आपका वर्ब फ्रेज होता है और इसमें हेडवर्ड ऑब्वियसली वर्ब ही होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपके सभी टाइप्स ऑफ फ्रेजेस फिनिश होते हैं। आपको इन सभी फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछना है। और फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप लोगों को सभी फ्रेजेस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज इन्हें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।